मैं आपको एक कविता सुना रहा हूँ। कवि का नाम नहीं बताऊंगा, कवि का नाम आपको बताना है। हाँ, कविता का शीर्षक बता दे रहा हूँ। कविता का शीर्षक है हरिजन गाथा। एक चीज़ और हिंट करता हूँ, इस कवि को आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। कविता से जोड़ता हूँ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वे एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्व आकुलता। उनकी गर्भकुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हों एक पैशाचिक दुष्कांड में। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि महज 10 किलोमीटर दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। किरोसिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास फूस के फूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक, और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली को समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र, 100 भाग्यवान मनुपुत्रों का। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। चकित हुए दोनों वयस्क बुजुर्ग। ऐसा नवजातक ना तो देखा था, ना सुना ही था आज तक। पैदा हुआ है 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में, क्या करेगा भला आगे चलकर। राम जी के आश्रय जी गया अगर, कौन सी माटी खोदेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मगह का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ है बेचारा भूमिहीन बंधुआ मजदूरों के घर में, जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहाँ तहाँ बनमानुष जैसा। अधपेटा रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा। जाने क्या करेगा, बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते वयस्क बुजुर्ग, दोनों एक ही बिरादरी के हरिजन। सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। राम जी ही करेंगे इसकी खैर। हम जैसे जानेंगे, हम ठहरे हैवान। देखो तो कैसा मुलुर मुलुर देख रहा शैतान। सोचते रहे दोनों बार बार, हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड। झोंक दिए गए थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह पैशाचिक नरमेध पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में। इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से। बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, दिखते हैं दृगों के कोर ही कोर देती हैं जब तब पहरा पटोपों पर सील मुहर सूखी कीचड़ की। उनमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो जरूर कुछ न कुछ बतलाएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुर के कान हैं कैसे लंबे, आंखें हैं छोटी और कितनी तेज, कैसी तेज रोशनी फूट रही है इनसे। सिर हिलाकर स्वर खींचकर बुद्धू ने कहा, हाँ जी खदेरन,
गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वही इस कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चलें, बुला लावें गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साला छोकरी, दद्दू के हाथों से ले लिया शिशु को, संभल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं, उसके अगले रोज पधारे गुरु महाराज, रैदास कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास। बकरी वाली गंगा जमुनी दाढ़ी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कद था नाटा, सूरत थी सांवली, निशान था कपार पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी गुच्ची, बदन कठमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमर टोली में। अरे अभागों, इस बालक को होगा यह भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएगा धरती से इसके साथी और संगाती। यह इन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले 100 मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी सांचे सा यह वहीं ढलेगा। इसे भेज दो झरिया फरिया, माँ भी शिशु के साथ रहेगी। बतला देना अपना असली नाम पता, कुछ कभी नहीं कहेगी। आज भगाओ, अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह न घेरे। होशियार इस शिशु के पीछे लगा रहे हैं गीदड़ फेरे। बड़े बड़े इन भूमिहारों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल धन बल सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, गमी न होगी। सबके दुख में दुखी होगा, सबके सुख में सुख मानेगा। समझ बूझ कर ही समता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना, इसके डर से थर थर कांपेंगे हत्यारे। चोर उचक्के गुंडे डाकू सभी फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा। अजी देखना, इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूत शिशु हम सबका उद्धार करेगा। आज यही संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी। इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले। बस फिर उसके होंठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो आईं। साफ स्लेटी हृदय गगन में जाने कैसे सुधिया छाईं। नौ शिशु की सिर सूंघ रहा था, बिह्वल होकर बार बार वो सांस खींचता था रह रहकर। गुमसुम सा था लगातार वो, 5 महीने होने को आए। हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा। देख रहा था नवजातक के दाएं कर की नरम हथेली। सोच रहा था इस गरीब ने सूक्ष्म रूप से विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं। खुखरी है, बम है, अस भी है, गंडा सा भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माओं के सब बच्चे अब बागी होंगे। अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वराह है। इसकी भावी लीलाओं का सारी धरती चारागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए, रोते आए। बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100-100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का नरमाता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अनुचर होंगे। होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में कीर्ति मिलेगी। इस कलवे की तदबीरों में
शोषण की बुनियाद हिलेगी। दिल ने कहा, अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होंगे सबके सब सूरमा बनेंगे, सबके सब ही शैदा बनेंगे। 10 दिन वाले श्याम सलोने शिशुमुख की यह छटा निराली। दिल ने कहा, भला क्या देखें नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिए बिहवल बाबा ने अभिनव लघु मानव के मृदु पग, पाकर इनके परस जादुई भूमि अकंटक होगी लगभग। बिजली की फुर्ती से बाबा उठा वहां से बाहर आया। वह था मानो पीछे पीछे, आगे थी भास्वर शिशु छाया। लौटा नहीं कुटी में बाबा, नदी किनारे निकल गया था। लेकिन इन दोनों को तो अब लगता था सब कुछ नया नया था। सुनते हो, बोला खदेरन। बुद्धू भाई, देर नहीं करनी है इसमें, चलो कहीं बच्चे को रख आवें। बतला गए हैं अभी अभी गुरु महाराज, बच्चे को माँ सहित हटा देना है कहीं फौरन बुद्धू भाई। बुद्धू ने अपना माथा हिलाया। खदेरन की बात पर एक नहीं 3 बार बोला, मगर एक शब्द नहीं। व्याप रही थी गंभीरता चेहरे पर। था भी तो वही उम्र में बड़ा, 70 से कम का तो भला क्या रहा होगा। तो चलो चलो उठो फौरन उठो, शाम की गाड़ी से निकल चलेंगे। मालूम नहीं होगा किसी को, लौटने में 3-4 रोज तो लग ही जाएंगे। बुद्धू भाई, तुम तो अपने घर जाओ, खाओ पियो आराम कर लो। रात में गाड़ी के अंदर जागना ही तो पड़ेगा। रास्ते के लिए थोड़ा चना चबैना जुटा लेना, रास्ते के लिए थोड़ा चना चबैना जुटा लेना। मैं इत्ते में करता हूँ तैयार। समझा बुझा कर सुखिया और उसकी सास को बुद्धू ने पूछा। धरती टेक कर उठते उठते, झरिया गिरडीह बोकारो कहाँ रखोगे छोकरे को? वहीं ना जहां अपनी बिरादरी के कली मजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीबी में माँ के पेट में था, तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया आग में। बेचारी सुखिया जैसे तैसे पाल ही लेगी इसको। मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा, जब तक है चलने फिरने की ताकत चोले में। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज? बढ़ाया बुद्धू अपने छप्पर की तरफ। नाचते रहे, लेकिन माथे के अंदर गुरु महाराज के मुंह से निकले हुए हथियारों के नाम और आकार प्रकार, खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, तलवार, बम, गंडासा, भाला, खुखरी।